नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक मेंटल हॉस्पिटल की, बुरहानपुर नगर में ये मेंटल हॉस्पिटल था। यहाँ पे एक रवि नाम के लड़के की मृत्यु थी। जब ये मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता है तो पहुंचने के बाद रात के करीब 1 बज रहा होता है। उस मेंटल हॉस्पिटल के पास में स्कूटर रुकता है और रुकने के बाद में उसमें से एक रवि नाम का लड़का निकलता है। और जब ये उतरता है, उतरने के बाद में मेंटल हॉस्पिटल के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। ये इसको आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन कुछ देर बाद भी जब वो गार्ड नहीं आता है इसके बुलाने पर, तो ये खुद ही उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है। और जाने के बाद जब ये अंदर चला जाता है गेट खोलकर, तो उसको पीछे से आवाज आती है। तब ये पीछे मुड़कर देखता है तो ये क्या देखता है कि इसके पीछे एक डॉक्टर खड़ा हुआ है, जो कि इसको आवाज देकर ये पूछता है, क्या तुम यहाँ पे टीवी ठीक करने आए हो? तो ये मना करता है कि नहीं, मैं टीवी ठीक करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आज मेरी ज्वाइनिंग है, यहाँ पे मैं जॉब करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तभी वो जो डॉक्टर होता है इसके खींच के एक चांट मारता है। ये बहुत चक्कर रह जाता है, इसकी समझ में नहीं आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा है। तभी स्टाफ के और लोग भी आ जाते हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर भी आते हैं। तभी उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर जॉर्डन से मिलने आया हूँ। वो कहते हैं मैं ही डॉक्टर जॉर्डन हूँ। तब ये बोलता है कि मेरी यहाँ पे आज ज्वाइनिंग है। वो कहते हैं ठीक है, आप अंदर जाइए स्टाफ रूम में और जाकर वहाँ पे अपनी ड्रेस चेंज करिए और ज्वाइनिंग लेटर को जमा करके सीधा मेरे कैबिन में आइए। ये वैसे ही करता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके उस डॉक्टर के पास जाता है। जाने के बाद में डॉक्टर से उसको बोलते हैं कि आज पूरे स्टाफ से आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। उसके बाद में सुबह आपकी ड्यूटी शुरू होगी। इंट्रोडक्शन होने के बाद में ये जाकर अपने रूम में सो जाता है और नेक्स्ट डे ये हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करने लगता है वहां पे। तो ये जब सुबह में होता है, क्योंकि वो एक तरीके से पागलों का अस्पताल होता है, मेंटल हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ के जो मेंटल हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं वो अजीब तरीके से हरकत कर रहे होते हैं। कोई गाना गा रहा होता है, कोई बिस्तर पे ढोलक बजा रहा होता है। जो इंस्ट्रूमेंट वहां पे इस तरह की ऊट पटांग हरकतें हो रही होती है उस अस्पताल के अंदर। खैर कोई बात नहीं, दिन भर में काफी शोर शराबा होता है। ये मरीजों की काफी सेवा करता है। जैसे जैसे रात ढलती है, ये क्या देखता है, वहां पे जो मरीज दिन भर में इतना शोर मचा रहे होते हैं वो बहुत शांत होने लगते हैं और एक एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वो उसको बोलते हैं, ये पूछता है, जब ये कंफ्यूज होता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये अपने स्टाफ मेंबर से पूछता है जो वहाँ पे और लोग होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे रात में भूत आते हैं इस अस्पताल के अंदर। तो ये हंसने लगता है। ये कहते हैं इसमें की कोई चीजें नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, यहाँ रात में भूत आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मरीज रात में शांत होकर बैठ जाते हैं। क्योंकि जो भूत आते हैं वो इसी अस्पताल के मरीज होते हैं जिनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बुरी तरीके से हंसने लगता है और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। खैर ये अपने और काम में लग जाता है। जब ये अंदर काम कर रहा होता है स्टाफ रूम के अंदर, तब ये क्या देखता है कि पीछे एक आदमी खड़ा होकर इसकी तरफ घूर घूर कर हंस रहा होता है, जो कि उसने मेंटल हॉस्पिटल की ड्रेस पहन रखी होती है, मरीजों वाले कपड़े। जब ये इसकी तरफ रवि की तरफ देखकर घूर रहा होता है, तो रवि को गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये मेंटल हॉस्पिटल है और ये मरीज है यहाँ पे, तो अक्सर पागलों के अंदर इतना सेंस नहीं होता है। ये उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं अभी तेरे को जाकर शॉक दे देता हूँ। वो कहता है कि तू मुझे शॉक क्या देगा, मैं तो पहले से मृत हूँ, मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ। इतनी ही देर में वो व्यक्ति इसका हाथ पकड़ के रवि का और शॉक रूम में ले जाकर इसको शॉक दे देता है। इतनी ही देर में वहां से बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। तो सारा स्टाफ जो होता है वो रवि के पास आता है, जब तक रवि अनकॉन्शियस हो चुका होता है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही रवि को होश आता है तो वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका होता है, यानी उसका मानसिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ चुका होता है। वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है। तो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे रवि को उसको एडमिट करते हैं और उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर हम कहीं भी किसी भी नई जगह पे जाते हैं, तो जब तक हमें उस जगह के बारे में ठीक से नहीं पता हो तो हमें वहां पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ऐसी ही गलती रवि ने करी और आज उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो प्लीज हमारे कमेंट्स में आके बताएं कि इस तरह की घटनाएं क्या सच में होती हैं या नहीं होती हैं, या प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।